अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और औरतों को इनके महर खुश दिली के साथ दिया करो, फिर अगर वो खुद अपनी रजामंदी से इसमें से कोई चीज छूमे छोड़ दे तो तुम इसको खाओ मजे से, खुशगवारी से। औरतों के महर ताउन समझ कर ना दिया करो, बल्कि फर्ज जानते हुए दिया करो, जबकि तुमने जो महर मुकर्रर किया था वो इन्हें अदा कर दिया। अब वो तुम्हें इसमें से कोई चीज हदिया कर रही है, तोहफा दे रही है, तो कोई हर्ज नहीं है। तुम इसे बेझिझक इस्तेमाल में ला सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हो इनकी मर्जी से, जबरदस्ती और जबर करके ना ले लिया जाए। और मत पकड़ा दो नासमझों को अपने वो माल जिनको अल्लाह ने तुम्हारे गुजरान का जरिया बनाया है। हाँ, इन्हें इसमें से खिलाते और पिलाते रहो और इनसे बात किया करो अच्छे अंदाज में। मुआशरे में एक तबका ऐसा भी होता है जो नादान और नासमझ लोगों पर मुश्तमिल होता है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं जो अभी सुन शऊर को नहीं पहुंचे। ऐसे बच्चे अगर यतीम हो जाएं तो वो वरासत में मिलने वाले माल को अलू तलू में उड़ा सकते हैं। लिहाजा यहाँ हिदायत की गई है कि ऐसे माल के बेजा इस्तेमाल की माशरती सतह पर रोकथाम होनी चाहिए। ये तसव्वुर नाकाबिल कबूल है कि मेरा माल है, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ। चुनांचे इस माल को अम्वालकुम कहा गया कि यह असल में माशरे की मुश्तरक बहूत के लिए है। अगरचे इनफरादी मलकियत है, लेकिन फिर अभी इसे मुआशरे के मुश्तरक बहबूद में खर्च होना चाहिए। इसी असूल के तहत बरतानवी दौर के हिंदुस्तान में वार्ड कोर्ट मुकर्रर कर दिए जाते थे। अगर कोई बड़ा जागीरदार या नवाब फौत हो जाता और यह अंदेशा महसूस होता कि इसका बेटा आवारा है और वो सब कुछ उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, तो हुकूमत इस मीरास को अपनी हिफाजत में ले लेती और वर्षा के लिए इसमें से सालाना वजीफा मुकर्रर कर देती। बाकी सब माल और असबाब जमा रहता था ताकि ये इनके आइंदा नस्ल के काम आ सके। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है। उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, क्योंकि इसमें जो आपकी बीवी होती है उसके जो महर अदा किया जाता है उसके बारे में पहले जिक्र किया गया है, और उसके बाद उन औलादों के बारे में जिक्र किया गया है कि जब किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है तो सारी जायदाद उसकी औलादों के पास आ जाती है, और अगर वो औलादें आज़ाद ख्याल हों, सब कुछ उड़ाने वाली हों, आवारा हों, तो फिर वो उनको नहीं दिया जाता था। ऐसी कोड बना दी गई जो संभाल के रखती थी जब तक वो अपनी होश में आ जाए, कि जब तक वो अपने इस आवारापन की ज़िंदगी से बाहर निकल के आ जाए, अपनी ज़रूरतों का उनको एहसास हो जाए, तो वो चीज़ें उनको लौटा दी जाती थी। और इससे पहले जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसके अंदर शादियों का जिक्र आया था कि शादियाँ कैसे होनी चाहिए, यतीमों से अगर शादी की तो उसके क्या तरीके होने चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।